पृथ्वी का राजा अधिरस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की इच्छा रखता था। उसने धृष्टता से कई लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अभी तक वो नागलोक में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। एक दिन, महारानी, कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु आज तक मैं नागलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया हूँ। नागलोक पर राज्य स्थापित करना ये मेरा केवल स्वप्न नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की इच्छा है कि नागलोक से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर हमें राज्य करना है। परंतु स्वामी, आप और कितना प्रयत्न करेंगे? आप नागलोक को छोड़कर बाकी लोगों पर संतुष्ट नहीं रह सकते। नहीं, एक क्षण के लिए मैं दूसरे किसी लोक को छोड़ने का विचार कर सकता हूँ, परंतु नागलोक को नहीं। चाहे मुझे कितने भी प्रयत्न करना पड़े और कितने भी वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े, फिर भी मैं नागलोक को नहीं छोड़ूंगा। यदि नागलोक पर राज्य स्थापित करने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो मैं अपने पुत्र को नागलोक पर राज्य करने को कहूंगा, परंतु उनसे प्रतिशोध लेकर रहूंगा। इसका अर्थ है कि आप हमारी अगली पीढ़ी में भी ये प्रतिशोध का विष भर देंगे? अवश्य, आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन। महारानी चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद अधिरस को मंत्री से पता चलता है कि राज्य से थोड़ी दूर असुर के गुरु आए हैं। फिर, महाराज, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि असुर गुरु कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य की सीमा में आए हैं और उनके पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं। यदि आप उनका अनुग्रह कर लेंगे तो आपको नागलोक का राज्य प्राप्त हो सकता है। मैं कल ही जाकर उनसे भेंट करता हूँ। नहीं महाराज, आप ऐसे ही उनसे नहीं मिल सकते। उनका अनुग्रह लेने के लिए पहले आपको उनकी आराधना करनी पड़ेगी। जब वो आपकी आराधना से प्रसन्न हो जाएंगे तभी वो आपको दर्शन देंगे। मंत्री, नागलोक को प्राप्त करने के लिए मैं कितनी भी कठोर आराधना करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन महाराज अधिरस जहाँ पर असुर गुरु जी का निवास था वहाँ आते हैं और लगातार 7 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं। असुर गुरु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और बोलो पुत्र, क्या प्राप्त करना चाहते हो मुझसे? इतने दिनों तक मेरी आराधना करने का क्या तात्पर्य है? गुरुजी, मुझे नागलोक पर अपना राज्य स्थापित करना है। कई वर्षों से मैं नागलोक पर राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु मैं नागलोक में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा हूँ। और कर भी नहीं पाओगे। नागलोक के नागराज ने अपने लोक को एक सुरक्षा कवच में बंदिस्त किया है। कोई भी सरलता से उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मैं कभी नागलोक का स्वामी नहीं बन सकता? बन सकते हो, परंतु तुम्हें कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गुरुजी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज और नागलोक में पहले से ही शत्रुता है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी नागलोक पर राज्य स्थापित करने हेतु कई नागों की हत्या की थी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए नागों ने भी तुम्हारे पूर्वजों को डसकर उनकी मृत्यु की थी। फिर नागराज ने सब नागों को अपने लोक में ले जाकर नागलोक को सुरक्षा कवच में बांध दिया। तुम्हारे लिए उस कवच को भेदना इतना आसान नहीं है। गुरुजी, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम नागलोक के द्वार पर जाकर उस मंत्र का 3 बार पठन करो। उस मंत्र के पठन के बाद नागलोक का द्वार खुल जाएगा, परंतु तुम सीधे नागराज से मिलने नहीं जा सकते। नागलोक पर राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हें एक पुत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नागराज ने तुम्हें ऐसा श्राप दिया है कि जब तक उसका पुत्र नागलोक में वास कर रहा है तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कारण से उसने नागलोक को कवच में रखा है। इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी प्रकार से नागलोक के राजकुमार को नागलोक से बाहर निकालना होगा। तुम्हें उस राजकुमार को नागलोक से पृथ्वी पर लाना होगा। नागलोक का वातावरण बहुत ठंडा रहता है। जब नागलोक का राजकुमार पृथ्वी पर आएगा तब पृथ्वी के तापमान में
वो अपना रक्षण नहीं कर पाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र ही नागलोक जाकर उसके राजकुमार को यहाँ ले आऊंगा। तुम ये बीन अपने पास रखो। जब तुम नागलोक में प्रवेश करोगे तब इस बीन को बजाना। इस मायावी बीन की ध्वनि से सभी नाग बेहोश हो जाएंगे। इससे तुम्हें राजकुमार को पृथ्वी पर लाने में सरलता होगी। असुर गुरु से मंत्र और आशीर्वाद लेकर महाराज अधिरस नागलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। नागलोक के द्वार पर पहुंचकर अधिरस गुरुजी ने दिए हुए मंत्र का 3 बार पठन करते हैं और उनके लिए नागलोक का सुरक्षा कवच टूटकर उसका द्वार खुल जाता है। सैनिकों, अधिरस यहाँ पहुँच चुका है। सुरक्षा कवच टूटने का आभास हो रहा है। शीघ्र जाकर उसे द्वार पर ही रोक लो। किसी भी स्थिति में अधिरस राजकुमार तक नहीं पहुँचना चाहिए। सैनिक द्वार के पास आते ही अधिरस उस मायावी बीन को बजाने लगता है। उस मायावी बीन की आवाज से सभी सैनिक बेहोश होकर गिर जाते हैं। अधिरस भीतर आ जाता है। अधिरस, तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, परंतु मेरे पुत्र तक नहीं पहुँच सकते। तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेद कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर भी तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारे पुत्र तक नहीं पहुँच सकता। ये तुम्हारा भ्रम है नागराज। आज किसी भी प्रकार से मैं राजकुमार नागेश्वर को यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम भी नहीं रोक पाओगे मुझे। नागराज अधिरस पर आक्रमण करने आता है। तभी अधिरस मायावी बीन बजाता है। नागलोक में सभी बेहोश हो जाते हैं। अधिरस 5 साल की राजकुमार को नागलोक से लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नागलोक के राजकुमार अब यहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। अभी मुझे अपने पुत्र की प्रतीक्षा करनी है। एक बार मेरा पुत्र जन्म लेगा, उसके बाद पूरा नागलोक मेरा हो जाएगा। अधिरस उस छोटे से राजकुमार को वहीं छोड़कर अपने महल चला जाता है। पृथ्वी के ताप से राजकुमार नागेश्वर का शरीर जलने लगता है। इस पृथ्वी पर तो कितना तप है। यदि मैं और कुछ समय इस तप में रहा तो मेरा अंत्य निश्चित है। इस दुष्ट राजा ने मेरे लोक को बेहोश करके मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ा है। ऐसे दुष्ट मनुष्य को तो कठोर से कठोर दंड प्राप्त होना चाहिए। कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? तभी नागेश्वर को अपने पिता के बाद का स्मरण होता है। पुत्र, नागों को गर्मी सहन नहीं होती। यदि जीवन में कभी तुम्हें गर्मी का सामना करना पड़े तो तुम हमारे भगवान वासुकी का एक बार स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। वासुकी भगवान महादेव के गले में विराजमान हैं। उनके स्मरण और जाप से हमारे लिए गर्मी का तप सहन करना सरल हो जाता है। मैं जाप करना शुरू करता हूँ। फिर राजकुमार नागेश्वर वहीं बैठ जाता है और हाथ जोड़कर भगवान वासुकी का स्मरण करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वर बहुत देर तक जाप करता है और धीरे धीरे उसके शरीर का ताप कम होने लग जाता है। कुछ देर के बाद उसे गर्मी लगना बंद हो जाता है। उस दुष्ट अधिरस ने मेरे लोक पर आक्रमण करने हेतु सबको बहुत आहत किया है। अब मुझे उससे प्रतिशोध लेना ही होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। महारानी अधिरस को बताती हैं कि वो गर्भवती है। नागेश्वर अधिरस का महल ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन, महारानी, आपने गर्भवती होने का समाचार देकर मुझे सत्य में प्रसन्न कर दिया है। मुझे विश्वास है कि हमें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, फिर देखना मैं उस नागलोक पर आक्रमण करके कैसे उस पर अपना अधिकार प्राप्त करता हूँ। अब आखिरकार आपका स्वप्न
पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके ही कारण मेरा ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। इधर नागेश्वर अधिरस के महल पहुंच जाता है और उसकी और महारानी की बातें सुन लेता है। मैं कभी भी तुम्हारा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होने दूंगा। महाराज अधिरस, तुम कभी मेरे नागलोक पर अपना अधिकार नहीं कर सकते। रात हो जाती है और नागेश्वर वायु रूप लेकर महारानी के गर्भ में प्रवेश करता है। कुछ महीनों के बाद महारानी की प्रसूति हो जाती है। वाह वाह महारानी वाह, आखिर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही गई। अब मेरा नागलोक पर अधिकार करने का स्वप्न शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। अधिरस बहुत खुश हो जाता है। वो नागलोक पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है। तभी असुर गुरु वहाँ पधारते हैं। क्या कर रहे हो अधिरस? गुरुजी, आपने ही कहा था ना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होने के बाद मैं नागलोक पर अपना अधिकार कर पाऊंगा, इसीलिए वहां आक्रमण करने की तैयारी कर रहा हूं। इतने अधीर मत बनो अधिरस, अभी आक्रमण का समय नहीं आया है। तुम स्वयं नागलोक पर आक्रमण नहीं कर पाओगे। तुमने भले ही सुरक्षा कवच को भेद दिया है, परंतु तुम्हारा पुत्र ही नागलोक पर अपना अधिकार जमा पाएगा। यही नियति है। तुम्हें तुम्हारे पुत्र के 18 साल पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे नागलोक पर आक्रमण करने के लिए भेज दो। तब तक तुम उसे सभी युद्ध कलाओं में निपुण कर दो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। इतने वर्ष प्रतीक्षा की है, कुछ और वर्ष सही। मैं नहीं तो मेरा पुत्र उस नागलोक का राजा बन पाएगा। मुझे उसी में संतुष्टि है। मेरी आने वाली पीढ़ियां नागलोक की स्वामी बन जाएंगी और सभी नाग उनके गुलाम। कुछ सालों के बाद मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। साल बीतने लगते हैं। अधिरस अपने पुत्र को सभी युद्ध कला खुद सिखाने लग जाता है। वो अपने पुत्र के मन में नागलोक के प्रति इतना विष घोल देता है कि वो नागलोक को शत्रु मानने लग जाता है। 18 साल बीत जाते हैं और फिर पुत्र, आज तुम 18 साल के हो गए हो। मैं कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब तुम पर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपने वाला हूँ। अवश्य पिताश्री, आपके दिए हुए कार्य को पूर्ण करना मेरा तो सौभाग्य है। पुत्र, तुम नागलोक जाकर वहां के स्वामी नागराज को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि नागराज हमारा गुलाम बने और तुम नागलोक के स्वामी बन जाओ। मैंने अपने इतने वर्ष इसी प्रतीक्षा में काटे हैं कि कब तुम अपने 18 साल पूर्ण कर लोगे और मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सभी युद्ध कलाएं सिखाई हैं पुत्र। जी पिताश्री, मैं अवश्य नागराज को यहाँ लेकर आऊंगा और आपके सामने खड़ा करूंगा। अधिरस अपने पुत्र को नागलोक जाने का मार्ग बताता है। राजकुमार नागलोक पहुंच जाता है और नागराज को बंदी बनाकर अधिरस के राजमहल में ले आता है। नागराज को बंदी बना देख अधिरस अपने सिंहासन से उठकर नीचे आ जाता है। वो क्षण आ ही गया। आओ मेरे पुत्र आओ। ये दृश्य देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। नागराज को इस प्रकार से बंधा हुआ देखना मेरे लिए स्वप्न के समान ही था। देखा मंत्री, मेरे पुत्र ने मेरे लिए आज वो कार्य किया है जो आज तक मैं नहीं कर पाया। जी महाराज, राजकुमार वीर हैं। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया है। हाँ, मेरे इतने वर्षों के प्रतिशोध और प्रतीक्षा का फल मुझे मिला है। आज मेरे पूर्वज स्वर्ग में आनंद से झूम रहे होंगे। उनके वर्षों पुराने शत्रु को उनके वंशज ने परास्त कर दिया है और पूरे नागलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। पिताश्री, आप बताइए कि इस नागराज के साथ क्या किया जाए। मुझे तो लगता है कि इन्हें बंधनों से मुक्त कर दूं। उसके बाद वो आपके दास बनकर आपके लिए हर कार्य करेंगे।
अवश्य पुत्र, तुम इसे पराजित करके लाए हो तो इसे क्या दंड दें, यह निश्चित करने का अधिकार भी तुम्हारा है। ठीक है, तो मैं इन्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। राजकुमार नागराज को बंधन से मुक्त करता है और कहता है, पिताश्री, आपको राज्य सिंहासन पर बैठना चाहिए। यहाँ ऐसे सबके बीच खड़ा रहना एक राजा को शोभा नहीं देता। अवश्य पुत्र। अधिरस ऐसा कहकर राज सिंहासन की ओर चलने लगता है। तभी झट से नागराज नाग रूप लेकर सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। ये क्या उपहास है नागराज, तुम मेरे सिंहासन पर क्यों बैठे हो? ये तुम अपने पुत्र से ही पूछो। पुत्र? नागराज ये क्या बोल रहा है? ये सत्य बोल रहे हैं पिताश्री, मैंने उन्हीं से कहा था कि राज्य सिंहासन पर जाकर बैठें। ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी राजकुमार अपना असली नागेश्वर का रूप धारण कर लेता है। उस नागेश्वर को देखकर मंत्री और अधिरस दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या? ये तो नागेश्वर है। हाँ महाराज अधिरस, ये मेरा पुत्र नागलोक का राजकुमार नागेश्वर है, जिसे तुम छल से पृथ्वी पर लेकर आए थे। परंतु ये कैसे संभव है? नागेश्वर की तो मृत्यु हो गई थी। आप इस भ्रम में थे महाराज अधिरस कि मेरी मृत्यु हो गई है। वास्तव में मेरी मृत्यु हुई नहीं थी। जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे तब मुझे अपने पिताश्री की एक बात का स्मरण हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता से अधिक ताप सहना पड़े तब तुम भगवान वासुकी का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। मैंने वैसे ही किया और मेरे प्राणों की रक्षा की। परंतु आप अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि आपने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की कि मैं सत्य में मर गया हूँ या नहीं। फिर मैंने वायु रूप लेकर महारानी के गर्भ में प्रवेश किया और आपका ही पुत्र बनकर जन्म ले लिया। परंतु मैं कभी भी आपको इस उद्देश्य में सफल नहीं होने देना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैनिकों, बंदी बना लो इस नागेश्वर को और नागराज को। दोनों को अभी अग्नि में भस्म कर दो। कोई नहीं आएगा महाराज अधिरस। आपके सभी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने बंदी बनाया है। यहाँ आपके और आपके मंत्री के सिवा और कोई नहीं है जो आपके पक्ष में हो और आपके लिए हमें बंदी बनाए। नागेश्वर की बात सुनकर अधिरस अपना सर पकड़ लेता है। नागेश्वर के सैनिक अधिरस को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। नागराज नागेश्वर को अधिरस के राज्य का राजा बनाकर खुद नागलोक लौट जाते हैं। अधिरस जैसे दुष्ट राजा के राज्य को नागेश्वर बड़े ही प्रेम भाव से अपना बनाता है और प्रजा का रक्षण करता है। सुकताल ग्राम में रहने वाला लकड़हारा सुदेश लकड़ी तोड़ने वन में गया था। वन में आकर उसने देखा, परंतु उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद सुदेश घर वापस जाने लगता है। तभी उसके सामने से बबूल लकड़हारा आता है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ थी। क्यों सुदेश, आज भी खाली हाथ जा रहे हो हमेशा की तरह? मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही है। यहाँ कुछ लकड़ियाँ हैं, गीली हैं, तो कुछ पहले से कटी हुई हैं। तुम सब मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ तोड़कर ले जाते हो। अरे ये वन किसी के हक का नहीं है। जो पहले आता है उसे ज्यादा लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तुम तो हमेशा देर से आते हो और खाली हाथ लौट कर जाते हो। बबूल सुदेश का मजाक उड़ाकर चला जाता है। सुदेश अपने घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी वनीता और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। सुदेश को देखकर, आ गए आप? अरे वाह, आपके यहाँ खाली है, मतलब सब लकड़ियाँ बिक गई। कितने पैसे मिले? अरे काहे के पैसे? लकड़ियाँ बिकने के लिए लकड़ियाँ मिलनी भी तो चाहिए ना। इसका मतलब आज भी लकड़ियाँ नहीं मिली? अरे हम तो आपकी राह देख रहे थे, ये सोचकर कि आप पैसे लेकर आएंगे तो खाने का कुछ सामान लाकर हम आज पेट भर कर खाना खा पाएंगे। क्या करूं, आज भी लकड़ी नहीं मिली। सब लोग मुझसे पहले ही जाकर लकड़ियां तोड़ लेते हैं।
मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब कल जाकर फिर देखता हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुदेश लकड़ी काटने जाता है। तब भी वो देखता है कि लकड़ियां पहले से कटी हुई हैं। अरे ये क्या, आज मैं इतनी जल्दी आया हूँ फिर भी लकड़ियां किसी ने काट ली हैं। सुदेश सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सोहन नाम का एक लकड़हारा लकड़ियों की बड़ी गड्डी बनाकर ले जा रहा था। अरे सोहन, तुमने इतनी सुबह इतनी सारी लकड़ियां काट ली? अरे भाई सुबह नहीं, मैं तो रात में ही वन में आकर लकड़ियां तोड़ता हूँ। सुबह तो बाकी लकड़हारे भी आते हैं ना, फिर हमें अपनी मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। जो भी बची हुई होती है उनमें से ही कुछ लकड़ियां तोड़कर ले जानी पड़ती हैं। तुम सही कह रहे हो भाई। मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में ये लकड़ियां काटना है ही नहीं। पता नहीं आगे गुजारा कैसे करूंगा। सोहन भाई, एक काम कर सकते हो सके तो कुछ लकड़ियां मुझे दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे सुदेश, मैं तुम्हें लकड़ियां दे देता, परंतु मेरी भी मजबूरी है। इन दिनों मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर लकड़ियां दे देता। सोहन की बात सुनकर सुदेश मायूस होकर जाने लगता है। सोहन धीमे से कहता है, बड़ा आया मुफ्त की लकड़ियां मांगने वाला। अरे मैं यहाँ रात भर जाग कर लकड़ियां काटता हूँ और इतनी मेहनत के बाद इसे आधी लकड़ियां दे दूं मैं। सोहन भी अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कई दिनों तक सुदेश को लकड़ियां नहीं मिलती। उसके घर में खाने का सभी खाना खत्म होने लगता है। सुनिए जी, घर में खाने का सामान खत्म हो रहा है। बस कल तक हम खाना खा सके उतना ही अनाज बचा है। अब अगर आपने जल्दी लकड़ी नहीं बेची तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं वनिता, मुझे तुम सबकी भूख मिटाने के लिए अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुदेश घर से बाहर चला जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चलकर आगे जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक मनुष्य जमीन पर बैठा हुआ है। उसके कपड़े देखकर सुदेश समझ जाता है कि वो किसी राज्य का राजा है। सुदेश उसके पास जाता है। क्या हुआ है आपको महाराज? मैं शिकार पर निकला था, तभी चलते समय मेरा पैर इस कांटे के फंदे में फंस गया है। फंदा ऐसा कसा है कि मैं अपना पैर निकाल नहीं पा रहा हूँ। खून भी आने लगा है। महाराज, किसी ने जानवर का शिकार करने के लिए ये फंदा कसा होगा, पर गलती से इसमें आपका पैर फंस गया। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैर इस फंदे से निकालकर उस पर पट्टी बांध देता हूँ। सुदेश राजा के पैर का कांटा निकालकर उस पर पट्टी बांध देता है। फिर महाराज, अब आप कैसे जाएंगे? मेरा घोड़ा थोड़ी दूर एक पेड़ से बंधा है। मैं शिकार ढूंढने के लिए चलकर आ गया था। तुमने मेरी सहायता की, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। नहीं, यदि तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही बैठना पड़ता और मेरे शरीर से खून जाने के कारण मुझे कमजोरी हो जाती। कौन हो तुम? मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला सुदेश हूँ। मैं एक अभागी लकड़हारा हूँ जो अपने परिवार की पेट की भूख नहीं मिटा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मेरे गांव में बहुत सारे लकड़हारे हैं। सभी मुझसे पहले जाकर लकड़ियां काट लेते हैं। मुझे अच्छी लकड़ियां नहीं मिलती। जो मिलती हैं उसे काट कर ले आता हूँ, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता। परिवार और गरीबी की चक्की में मैं पिस गया हूँ। आज अगर मैंने धन प्राप्त नहीं किया तो कल घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मेरा एक वन है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तुम आज से वहां जाकर लकड़ी काटो। वहां दूसरा कोई लकड़ी काटने नहीं आता। आपका मुझ पर बहुत उपकार है महाराज। आपकी इस उदारता के कारण मेरे परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। महाराज अपने महल लौट जाते हैं। सुदेश महाराज के वन में लकड़ी काटने जाता है। वो एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारता है, परंतु पेड़ नहीं कटता। सुदेश
दूसरे पेड़ के पास जाता है, लेकिन वो पेड़ भी नहीं कटता। अरे ये क्या, मैंने तो कल ही कुल्हाड़ी की धार निकाली थी, फिर भी ये पेड़ नहीं कट रहे। महाराज ने मुझे इस वन में आकर लकड़ी काटने की अनुमति तो दे दी, परंतु अगर ये लकड़ी कटी नहीं तो मैं क्या करूँगा? आखिर ये लकड़ी कट क्यों नहीं रही है? तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। ये लकड़ी ऐसे ही नहीं कटेगी पुत्र, इस वन को मेरा रक्षण है। बाबा, वन को रक्षण की क्या आवश्यकता है? पुत्र, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे और आवश्यकता से अधिक पेड़ों को काटता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें सदा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ काटना चाहिए। मैंने कई लकड़हारों को देखा है जो पेड़ों को सीधे पशु के समान काटते हैं। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि पेड़ों पर कई पंछी अपने घर बनाकर रहते हैं। ऐसे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इस वन को अपना रक्षण दिया है। परंतु बाबा, मुझे पेड़ काटने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि मैंने लकड़ी नहीं बेची तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सुदेश अपनी पूरी व्यथा ऋषि को बता देता है। तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हें वन मुक्त करके देता हूँ, परंतु स्मरण रहे कि तुम सदा जरूरतमंदों की सहायता करोगे। अवश्य ऋषि। सुदेश बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले जाता है। उस दिन उसकी सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं और उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है। वो घर आते समय खाने का सामान और बाकी जरूरत की चीजें लेकर आता है। ये लो, मैं जरूरत की सारी चीजें लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है आज आपको लकड़ियाँ मिल गई। अरे पूछो मत, आज मुझे केवल लकड़ियाँ नहीं, पेड़ों से भरा हुआ वन मिल गया है। क्या, पूरा वन? हाँ। फिर सुदेश वनीता और बच्चों को महाराज से भेंट की सारी वारदात बता देता है। सुदेश को अब लकड़ी काटने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सबको बहुत खुशी होती है। उस दिन के बाद से सुदेश रोज लकड़ी काटकर बेचने लगता है। एक दिन, वनिता, मैं विचार कर रहा हूँ कि लकड़ी की बजाय हम इसका कोयला बनाकर बेचें। कोयले का मूल्य लकड़ी से ज्यादा होता है। कोयला बेचने से हमें ज्यादा लाभ होगा। जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। अगले दिन से सुदेश वन से लकड़ी लेकर उससे जलाकर उसके कोयले बनाकर बेचने लगता है। कोयले बेचकर सुदेश को 4 गुना ज्यादा मूल्य मिलता है। वनिता, ये देखो, आज कितने धन की प्राप्ति हुई है मुझे। मेरी कोयला बेचने की योजना काम कर गई। अब मैं ज्यादा लकड़ियाँ काट कर घर के पीछे लाकर रखता हूँ, फिर उसका कोयला बनाने में आसानी होगी। सुदेश अब ज्यादा लकड़ियाँ काटकर उसके कोयले बनाकर रखने लगता है। उसके कोयले को अच्छा मूल्य मिलने लगता है और सुदेश को अच्छे धन की प्राप्ति होने लगती है। सुदेश छोटे घर को तोड़कर बड़ा घर बना लेता है। उसकी तरक्की देखकर सब लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। देखा तुमने वनीता, ये सब वही हैं जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे और आज मेरी तरक्की देखकर सबकी आंखें चमक गई हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में बारिश हो जाती है। जब लकड़हारे वन में लकड़ी तोड़ने जाते हैं तब सभी लकड़ियां गीली होती हैं। लगातार 8 दिन बारिश बरसती है और सभी लकड़हारे गिल्ली लकड़ियों को देखकर धरे के धरे रह जाते हैं। फिर, अरे बबलू, सुदेश के पास तो बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, वो हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उससे जाकर मिलें? हाँ, तुम कहे तो सही रहे हो, पर क्या वो हमारी मदद करेगा? वो तो अब उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। सभी लकड़हारे सुदेश को आकर मिलते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। जब मेरे पास लकड़ियों की कमी होती थी तब तो तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे और अब मुझसे ही लकड़ियां मांगने आए हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं दूंगा मैं लकड़ियां, मुझे उसका कोयला बनाना है। सुदेश सबको उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है।
कुछ दिनों के बाद सुदेश उसके वन में जाता है। अब तो ज्यादा पेड़ नहीं बचे हैं, इन्हीं पेड़ों को तोड़ ले जाता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। सुदेश लकड़ियाँ तोड़कर घर ले आता है। कुछ लकड़ियाँ अंदर से गीली होती हैं, इसलिए वो ठीक से जलती नहीं और उसका कोयला नहीं बनता। ये लकड़ियाँ जल नहीं रही हैं, इन्हें ऐसे ही तोड़कर बेचता हूँ। फेंक देने से तो अच्छा है कि इसका कुछ तो दाम मिले। जी, हमारे गांव के लकड़हारे बहुत परेशान है। सोहन भैया की माँ बता रही थी कि इतनी तेज बारिश में सभी पेड़ अंदर तक भीग गए हैं। अब तक उसकी लकड़ी सूखी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं कह रही थी कि अगर हम उनकी कोई मदद कर दें तो। मैं क्या मदद कर सकता हूं उनकी? आप जिस वन से लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, उस वन से अगर वो सब भी लकड़ियाँ लाएं, तो उन्हें कुछ तो धन प्राप्त होगा। अरे, अब उस वन में लकड़ियाँ नहीं हैं। 2-3 पेड़ बचे थे, उसकी लकड़ी तोड़कर मैं ले आया हूँ। अब उनके लिए वहाँ कुछ नहीं है। और हाँ, मत भूलो कि ये सब वही हैं जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया था। उन्होंने जो किया वो किया, पर अगर हमने भी वैसे ही किया तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे किसके साथ क्या करना है। हाँ, बड़ी आई अकल सिखाने वाली। सुदेश कोयला और जो लकड़ियाँ जली नहीं थी उन्हें भी बेचने ले जाता है। उसके पास एक बड़ा जौहरी आता है। अरे भाई, मुझे ये लकड़ियाँ चाहिए, कितना मूल्य है इसका? मान्यवर, अब मूल्य क्या लगाऊं इस लकड़ी का? ये तो आधी गीली है, आप जो चाहें दे दीजिए। आज तक तो मैं इसका कोयला बनाकर बेच रहा था, पर ये गीली थी, इसीलिए कोयला नहीं बना, तो सोचा कि ऐसे ही बेच दूं। आप इसका कोयला क्यों बनाते थे? अरे, मैंने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग किया है। कोयले का मूल्य लकड़ी से अधिक होता है, इसीलिए मैंने कोयला बनाकर बेचा था। क्षमा करें, परंतु मैंने आप जितना मूर्ख आज तक नहीं देखा है। मैं आपको मान्यवर कहकर सम्मानित कर रहा हूँ और आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, आपको तो पता ही नहीं है इस लकड़ी का मूल्य क्या है। अरे, जिन लकड़ियों को जलाकर आज तक आपने कोयला बनाया, वो सुगंधित चंदन की लकड़ी थी, जिसका मूल्य इस कोयले से कई गुना अधिक होता है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, मैं एक जौहरी हूँ। जिस प्रकार हीरे और सोने की परख रखता हूँ, उसी प्रकार इस चंदन की लकड़ी को उसकी सुगंध से पहचान सकता हूँ। आपने अपनी बुद्धि का अपार प्रदर्शन करके इतनी मूल्यवान लकड़ी को नष्ट कर दिया। यदि आप इसे कोयला ना बनाते तो आज लखपति बन जाते। शांताराम सुदेश का उपहास करते हुए चला जाता है। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी मत मारी गई थी जो मैं उस लकड़ी को पहचान नहीं पाया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ ऋषि आते हैं। ऋषिवर, ये मेरे साथ क्या हो गया? जहाँ मुझे उस लकड़ी का कई गुना ज्यादा मूल्य प्राप्त होने वाला था, वहीं मैंने उसका मूल्य आधा कर दिया। ये सब तुम्हारी भूख के कारण हुआ है। तुम्हें अपना परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, परंतु बाद में तुम्हारी ये आवश्यकता लोभ में बदल गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे तो तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, परंतु तुमने अपने घमंड में आकर उनकी सहायता नहीं की। इसी कारण से ये सब हुआ है। अब उस वन में एक भी पेड़ नहीं बचा जिसका तुम उचित लाभ उठा सको। ऋषिवर की बात सुनकर सुदेश सर पर हाथ मारे बैठ जाता है। उसे अपने मूर्खता पर अफसोस होने लगता है।